मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर अर्धकुंवारी क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास अचानक बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। शुरुआती जानकारी में 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायलों की पुष्टि हुई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। भूस्खलन इतना भयावह था कि कई लोग मलबे के नीचे दब गए। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में अब भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। इस प्राकृतिक आपदा से इलाके का बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अब तक 3 पुल टूट चुके हैं और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हालात को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कल दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के दिन कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान गणेश से दिल्ली की प्रगति और सभी विकास कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी विकास कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो और दिल्ली तरक्की करे। भगवान गणेश हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज 27 अगस्त 2025 को पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन दिन को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करे, दिल्ली को प्रगति की राह पे लेके जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पथ की इस राह में ना आए। यही मैंने प्रभु के चरणों में कामना की है और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बनाकर रखें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। दिल्ली में अपराध जगत से जुड़े एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में गिरी ज्वेलर्स के निदेशक से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए जबरन वसूली की साजिश रची थी। अगस्त 2025 समय तकरीबन 5:15 बजे एक पीसीआर कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक ज्वेलर है, उनके डायरेक्टर हैं। ये ज्वेलर जो है गिरी जेवर महल कल्याणपुरी है, इनके डायरेक्टर हैं। इनको एक एक्सटॉर्शन कॉल आती है और साथ ही साथ इन्हें मैसेज भी आता है जिसमें 25 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और इस पैनिक में ये पीसीआर कॉल करते हैं। इन्हें ये भी एहसास होता है कि कोई पर्टिकुलर गाड़ी थी जो इन्हें काफ़ी दिनों से फॉलोअप कर रही थी और इसके बाद इन्होंने पीसीआर कॉल करी। जब हमारी टीम मौके पे जाती है, इस मैसेज जो इनको व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, इसको जब एग्जामिन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये उस दिन 3 बजे के आसपास चांदनी चौक में थे। ओमेक्स जो मॉल है वहाँ पर इनकी कोई शॉप है, वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तब इन्हें ये रास्ते में ये मैसेज रिसीव हुआ। इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अपनी जो साइबर की टीम, ऑपरेशनल टीम और लोकल थाने की टीम को जो है इस टास्क पे लगाया।
इसमें बेसिकली इनिशियल टेक्निकल सर्वेलेंस और सीसीटीवी माध्यम से हमें ये पता चला कि इसमें जो कॉल है वो पंजाब से ओरिजिनेट हुई थी। इस कॉल को बड़े ही संयोजित तरीके से कैमोफ्लेज करके ये जो डायरेक्टर है इनके पास भेजा गया था एक्सटॉर्शन के लिए। जब हमारी टेक्निकल टीम इसकी पूरी छानबीन करती है तो इसमें जो पहला जो फ्रंटमैन था इनका, जिसका नाम है रोहित बुल्लर, ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का है, इसकी उम्र 23 साल है। इसको पंजाब में जाके हमने रेड किया और इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये किसी इंस्टाग्राम के माध्यम से एक इसका साथी है अर्शदीप एलियास करण, ये गुरदासपुर का रहने वाला है, 21 साल इसकी उम्र है। इसने इसको जो है ये कॉन्टेक्ट्स दिए थे जिसके बाद इसको ये थ्रेट कॉल करने के लिए कहा गया था और इसको कुछ पैसे भी इसके लिए रिसीव हुए थे। हमारी टीम इसके बाद पंजाब में रेड करती है और ये अर्शदीप है एलियास करण, इसको भी हम अरेस्ट कर लेते हैं। जब इन दोनों को हम पीसी रिमांड पे लेते हैं और इनसे फर्दर डिटेल्ड पूछताछ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक प्रॉपर सिंडिकेट, एक पूरा गैंग जो है इसको ये चला रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग टारगेट्स चूज करते हैं जो वेल ऑफ होते हैं, खासकर ज्वेलर्स हैं। इन टारगेट्स को चूज करने के बाद इनके थ्रेट कॉल की जाती है। इसमें 2 व्यक्ति और थे, एक का नाम है गुरजिंदर सिंह एलियास गगन और दूसरा है शेरू। जो शेरू है ये दोनों ही बेसिकली गुरदासपुर के हैं। एक जो है यहाँ देश छोड़ के 3 साल पहले ही जा चुका है, जिसको अभी बताया जा रहा है कि ये गल्फ कंट्री में रह रहा है, और दूसरा जो गगन है इसने अपनी कॉल जो है कैमोफ्लेज करके ये दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया में। जब हमने अपनी पूरी टेक्निकल टीम लगाई तो हमें पता लग गया कि पंजाब में है। 10 दिन तक इंटरस्टेट कॉम्बिंग कॉपरेशन हमारा चला है, जिसमें पंजाब के अलग अलग जिलों में हमने कॉम्बिंग करी, हरियाणा में कॉम्बिंग करी, और फाइनली इसमें जो इसका मास्टरमाइंड था गुरजीत सिंह एलियास गगन, ये गुरदासपुर का रहने वाला है, 21 साल इसकी उम्र है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। और साथ ही अरेस्ट के बाद हमने ये जो पूरा सिंडिकेट, पूरा गैंग था, इसको हमने बस्ट किया। एक्सटॉर्शन मनी थी, उसका क्या अमाउंट है? इन्होंने जो मैसेज था उसमें 25 लाख की डिमांड की गई थी, और अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो कॉन्सिक्वेंसेस का ये मैसेज इन्होंने विक्टिम को दिया था। कितनी टीम में लगाई थी? हमारी ऑपरेशनल की टीम, स्पेशल स्टाफ, एएनएस, एटीएस और कल्याणपुरी थाने की टीम प्लस क्रैक टीम इसको काम कर रही थी। इसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ था वो हमारी साइबर टीम का इनको असिस्ट कर रहा था। सर मास्टरमाइंड जो आप बता रहे हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, और इसमें एक और मास्टरमाइंड है जो इस समय देश से बाहर है, और उसको भी हम जो है इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। देखिए, इस चीज को मैं अभी सर्टिफाई नहीं कर सकता, बट मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें जो मैसेज था, जो कॉल था, उस कॉल में लॉरेंस बिश्नोई साहब का नाम लिया गया था। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका नाम लिया गया था, बट इसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी जारी है। इससे पहले सर इनके ऊपर ऐसे कितने केस दर्ज हुए जहाँ से ट्रेड करके मनी? आप विक्टिम की बात कर रहे हैं? और जो गैंग है जो इसमें एक आरोपी है, इसका नाम है ये गगन के ऊपर 2 मुकदमे ऑलरेडी इस पे दर्ज हैं, एक्सटॉर्शन के, हत्या की कोशिश के मुकदमे इनके पंजाब जिले में दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।